वन हेलो क्लास 10th वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस लेक्चर में संचारण को समझने वाले हैं। उसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग संचारण और दूसरा चीज़ विकृत गंधिता को समझने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले जितना भी लेक्चर दिया गया है, जितना भी लेक्चर अपलोड किया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो सारा आप लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तभी जाके आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो, जितना वीडियो है आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। सीरियल वाइज सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप जाके पहले उसको देखिए और देन इसको देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज़, आप झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। एटलीस्ट मुझे ये पता चल पाएगा कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लासेस है, वो झारखंड के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, संचारण ये है बहुत इजी टॉपिक। अगर आप मैं बताऊं तो बहुत लल्लू सा एकदम टॉपिक है। मतलब इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं अगर एक बार इसको समझा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन छोटा है, इजी है, बट इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संचारण, ठीक है। संचारण का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो ये क्या होता है? धातुओं का धीमा क्षरण। क्षरण का मतलब क्या होता है? खत्म होना। मतलब धीरे 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 धातु क्या होता है, इसमें खत्म होता है। देखिए, अब सिंपल सा, अभी आप इसको ना मत पढ़िए, अभी इसको मत पढ़िए और बस एक चीज, ठीक है, बस इस वीडियो लेक्चर को सुनिए और एक चीज माइंड में सोचिए। क्या आप अपने घर के पास कभी लोहा देखे हो? ठीक है, घर के आसपास आप देखते होंगे जब वो लोहा, ठीक है, पेंट नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? आप देखते हैं जब उसको उसको आप छूते होंगे हाथ से तो हाथ आपका पूरा लाल हो जाता होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है? उसमें जंग लग जाता है। उसमें जंग लग जाता है तो वो जंग कैसे लगता है? वही संक्षारण है, ठीक है। लोहे में जंग लगना, लोहे धातुओं का क्या होना? खत्म होना, ये क्या है? संक्षारण है। तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो संक्षारण है वो क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया। यह तब होता है जब धातुएं, ये देखो, ये जो संक्षारण है ये क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया। और ये कब होता है? समझिए कि कब होता है कि जब धातुएं अपने आसपास, देखिए, आसपास के रसायनों, नमी, हवा या वायुमंडलीय गैसों से क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड जैसी स्थिर रासायनिक अवस्था में बदल जाती है। समझ गए? अभी हम लोग समझेंगे। जैसे उदाहरण में कि लोहे में भूरे रंग की परत का चढ़ना। तो जो लोहे में आप देखते होंगे, जब आप लोहा को छूतेंगे तो हाथ पर ये लाल हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो जब आप लोहा को आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक, अगर खुले स्थान में छोड़ दिया गया हो और अगर पेंट नहीं होता है तो उसमें क्या लग जाता है? भूरे रंग का परत लग जाता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है? भूरे रंग का परत लग जाता है। चांदी के ऊपर काली परत का नाम, आप अपने देखना कि अपने घर में आप अपनी मम्मी के पास जाना और बोलना कि आपका जो पायल है या फिर जो आप पहनते हो, ठीक है, चेन, वो सारा चीज आप दिखाओ। अब देखना कि अगर बहुत लंबे समय तक अगर नहीं साफ तो वो क्या होगा? ब्लैक होगा। तो उसके ऊपर काली परत का आना। तांबे के ऊपर हरी परत का आना, ठीक है। आप देखते होंगे कि तांबे के बर्तन में जब आप देखते होंगे कि टमाटर काट के रखते हो या कुछ, तो या फिर बहुत लंबे समय तक वो अगर धुलाया ना हो और अगर रखा हुआ हो तो उसमें क्या होता है? हरी परत का ये हो जाता है, ठीक है, हरा परत आ जाता है। तो ये क्या होता है? संक्षारण होता है। संक्षारण से धातुओं की ताकत, उपस्थिति और अस्थायित्व कम हो जाती है। जो संक्षारण है उससे क्या होता है? धातु की ताकत, उपस्थिति और क्या होता है? अस्थायित्व खत्म हो जाता है। जब आप देखेंगे कि लोहा धीरे धीरे उसमें भूरे रंग का चढ़ जाता है और धीरे 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 लोहा क्या होता है? खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। संक्षारण धातुओं को नुकसान पहुंचाता है और उसे विघटित कर देता है। मतलब धीरे 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 उसको तोड़ देता है और खत्म कर देता है। संक्षारण धातु की चमक को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो संक्षारण होता है वो धातु की चमक को क्या करता है? धीरे धीरे खत्म कर देता है। संक्षारण विशेष रूप से पाइपिंग और ट्यूबिंग के भीतर होता है। आप देखते हैं कोई भी लोहा का पाइप हो, ठीक है, उसके भीतर ज्यादा ये से होता है। तो देखिए इसका जो क्या फॉर्मूला है, ये लोहे का जो रासायनिक जो फॉर्मूला है लोहे पर जंग लगने का, Fe2O3 इंटू XS2O। और यहाँ पे X क्या हो सकता है? कुछ भी 1 2 3, ठीक है, 4 5 इस तरह से X है। तो जो Fe2O3 इंटू XH2O ये क्या है? लोहे का
जंग लगना का फॉर्मूला, लोहे पर जंग लगने का ये फॉर्मूला, तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे चांदी का अब क्या होता है Ag2S, चांदी का क्या होता है Ag2S, और तांबे का हरा होना क्या होता है CuOH का होल 2 एंड CuCO3, ये 2 होता है। समझ गए? तो ये क्या था, संक्षारण था। अब नेक्स्ट समझते हैं विकृत गंधिता। देखिए संक्षारण सिंपल सा मतलब क्या है कि धातुओं का क्षरण होना। संक्षारण क्या है, धातुओं का क्षरण होना, मतलब कि धातुओं का धीरे धीरे क्या खत्म होना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण कब होता है, जब कोई भी धातु या तो रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में आता हो, या नमी के संबंध में हो, या पानी के संबंध में हो, तो धीरे धीरे क्या करता है, अपना जो अस्थायित्व होता है, अपनी जो गुण होती है, उसको क्या करता है, वो खोना स्टार्ट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और संक्षारण की वजह से लोहे में क्या होता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत का आना, जो चांदी के ऊपर क्या होता है, काला परत आ जाता है, और तांबे के ऊपर हरा परत आ जाता है। आप अपने घर में भी ये सब एग्जांपल देख सकते हो कि अपने घर में तांबे के बर्तन को जो बहुत दिन से लंबे समय से रखा हो, उस बर्तन को जब आप उतार के देखोगे, ठीक है, उस बर्तन को अगर अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे उसमें हरी हरी क्या हो, परत जमा हो। तो ये क्या होता है, संक्षारण होता है। अब हम लोग समझेंगे विकृत गंधिता, कि विकृत गंधिता क्या है। देखिए तो विकृत गंधिता सिंपल से एक चीज समझो, ठीक है, सिंपल सा एकदम बात है कि आप कोई भी तेल घी से बना हुआ चीज को आप 1 से 2 दिन 3 दिन आप रख दो, आप देखोगे क्या हो जाता है, उसमें स्मेल आ जाता है, वो एक अजीब तरीके से महकना स्टार्ट कर देता है, और वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, उसको हम लोग समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं विकृत गंधिता को। अब समझो कि जो विकृत गंधिता है, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वायु की O2 द्वारा उनका अपचयन हो जाता है। और अपचयन अभिक्रिया हम लोग समझ चुके हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, और अगर नहीं देखे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक करना, आपको अपचयन अभिक्रिया मिल जाएगा, आप वहाँ जरूर देख लेना। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि अगर आप लेक्चर नहीं देखे हो, जो भी लेक्चर अपलोड है, तो पहले आप वो सारा लेक्चर देखो एंड देन आप ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, जिससे उसका स्वाद एवं गंध क्या होता है, बिगड़ जाता है। अपचयन की वजह से जो अपचयन होता है, उसके वजह से स्वाद और गंध क्या होता है, बिगड़ जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए तो विकृत गंधिता से बचने के लिए बहुत सारा उपाय है बचाने के लिए विकृत गंधिता से। पहला तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। वायुरोधी बर्तन मतलब जहाँ पे वायु का क्या हो सके, ठीक है, आना मतलब पॉसिबल ना हो, जहाँ पे वायु का आना उतना पॉसिबल ना हो। ठीक है, की गति धीमी हो। चिप्स की थैली या पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस डालनी चाहिए, ताकि खाद्य पदार्थों का उपचयन ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों को अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरह से सुखाकर भी विकृत गंधिता से बचा। देखिए बहुत सारा ऐसा खाना होता है, ठीक है, बहुत सारा ऐसा जो फूड है, उसको आप अच्छे से धूप में सुखाएंगे तो वो क्या होता है, विकृत गंधिता से उससे बचा जा सकता है। लास्ट है कि खाद्य पदार्थों को कम तापमान जैसे रेफ्रिजरेटर में रखने से भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, आप अगर जब रेफ्रिजरेटर में रखोगे एकदम बिल्कुल कम तापमान पे, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में संक्षारण को समझे और विकृत गंधिता को समझे। ठीक है, एंड बस आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके जाना कि आप झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो। और प्लीज़ अगर आप नए हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप 10th का मैथ साइंस का प्रॉपर नोट्स चाहते हो, प्रॉपर सब कुछ चाहते हो, तो इस चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसको आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपने सारे फ्रेंड को आपको ये चैनल सेंड कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।